देश के कई राज्यों में रामनवमी यानी कि 10 अप्रैल के दिन सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आईं। इसके साथ साथ मुसलमान विरोधी नारे भी लगाए गए और एक ध्रुवीकरण की राजनीति का माहौल सामने उभर कर आया। इसी के साथ साथ दिल्ली और हैदराबाद में कैंपसेस में भी इस राजनीतिक माहौल का असर देखने को मिला। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन ABVP, जो बीजेपी और संघ से संबंध रखता है, जिसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस पर एक राम मंदिर बना दिया। कुछ पत्थरों को साथ जोड़कर और राम की मूर्ति और तस्वीर को अंदर लगाकर एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में 10 अप्रैल को। उसके बाद छात्रों में इन सब बातों को लेकर विवाद सामने आया और चिंता सामने आई। छात्रों के अनुसार ये मंदिर ABVP के छात्रों ने बनाया था और इन पत्थरों को साथ में रखकर उन्होंने राम की और हनुमान की एक मूर्ति इस मंदिर के अंदर लगा दी और उसके साथ साथ इस पर झंडे भी लगा दिए और एक पूजा भी की। छात्रों ने ये कहा कि किस तरह से वो ABVP की इस कोशिश को और लगातार उसके द्वारा की जा रही कोशिशों को कैंपस को भगवा रंग में रंगने की राजनीति के तहत देखते हैं। जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना इस पूरे घटनाक्रम पर यह था कि उन्होंने माना कि कुछ तस्वीरें और कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं और पूजा के तौर पर और रामनवमी के ओकेजन पर इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने यूनिवर्सिटी छात्रों को ये कहा कि इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए, पर उसके बावजूद फ़िलहाल जो बात हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर अभी तक यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं हटाया गया है और वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। हमने कुछ छात्रों से बात की और जाना कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था और वो किस तरह से देखते हैं इस कोशिश को। जहां तक मेरा देखना है, मैं इस पूरे इंसिडेंट को और इस पूरा जो ऑल ओवर इंडिया कैंपसेस को जो एक वॉर जोन है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल दिया गया है, चाहे वो JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे DU हो, चाहे इवन SCU हो रोहित वेमुला के समय से। तो ये मैं इसको एक सिस्टमेटिक एक प्रोसेस के उसमें देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स या जो इस समय पार्टी रूल कर रही है उसकी जो टैक्टिक्स हैं सोसाइटी को पोलराइज करने की, उससे बहुत अलग नहीं है और उससे आइसोलेट करके इसको नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे अभी ये रामनवमी का इंसिडेंट जब SCU में हुआ, उसके पहले ऑलरेडी दिल्ली में और देश के अलग अलग इलाकों में नवरात्रि के एक पूरे नाम पर ढेर सारा मीट बैन को लेके प्रोपेगेंडा एक इस तरह का चलाया गया। उसके पहले यहीं तेलंगाना से सटा हुआ राज्य है कर्नाटका, उसमें हिजाब को लेकर के पूरा एक जिस तरह का माहौल बनाया गया कि कैसे अल्पसंख्यकों को लेकर के खास करके जो एक ये दुश्मनी का एक जो माहौल है, ये मतलब अभी इधर हाल के सालों में बहुत नया है। इसके पहले कम्युनलिज्म जैसी चीज थी, ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टेट इसको पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रहा है और एक तरह से शील्ड कर रहा है। एक तरह से पूरा हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को बहुत बुरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और खास करके एक एंटी मुस्लिम तरीके पे स्टेट काम कर रहा है। This is my first year, and when I came to campus, I realized how freeing and liberal space it was being a woman, and it was important to me. But then things have changed drastically since students started coming back to campus, and the communalization on campus is very apparent. I mean, it's apparent in the orange that you see on the rocks and is as apparent as day and night. So it was a gradual change that I noticed. It started after the COVID crisis, and you could see Jai Shri Ram painted across the Sukun grounds. You could see it on the walls of the canteen, which ABVP later denied on their Facebook post. You could see it on the Balidan Divas that was celebrated in Kargil Chowk in 23rd March, and you could see how ABVP is trying really hard to appropriate Ambedkar and Bhagat Singh in this campus, which they have not been able to do in the other campuses of the country. So you see, this is a process, and for a person who comes from a middle class background, from a small city, places like these spaces, they are very important to us.
They are not only literal spaces like areas on the ground, they are metaphorical spaces for us where we can interact with people from different places. We can interact with people who are very different from us. They come from different regions, they come from different religions, they come from different castes, and they broaden our horizons into and make us the people we are. What ABVP is doing is drawing lines and reducing our spaces. It is, reducing people to very small identities, and they are forcing us to, not interact. They're forcing us to choose between one side and the other. This incident that happened at the University of Hyderabad, this also can be read as, trying to incite the campus community into some kind of a reaction. But at the same time, this creates a space where this sort of move to saffronize not just like one space is trying to be there. They're trying to normalize this practice. Another incident that happened before that, there is this very common practice in central universities and other democratic and liberal spaces across the country, which is of course of occupying the walls, where students will write messages on walls, portraying the kind of ideology of their organizations. It is a common practice, right? Most organizations will talk about how they're fighting for women's emancipation, they're fighting against caste atrocities, they're fighting for class equality. They'll write about these things. But what ABVP will write about, and they did this at the, just last month, they did this at the Students' Union office, and right adjacent to it is the Students' Canteen. There they wrote hateful messages where they said that, where they wrote slogans for Akhand Bharat. They wrote that students should not fight for equal rights. They should just clear entrance examinations through merit. And at the same time, they said that things like the CA, NRC, NPR, if these things exist, then there would be no fundamental rights. These are the kinds of things that they write, like purely reactive stuff that they have written at the Students' Canteen. तो अभी रामनवमी के मौके पे एसयू में सेम वही चीज और उसी का एक एक्सटेंशन इस तौर पे देखा गया कि रामनवमी पे एक पूजा बुलाई गई, और कुछ हॉस्टल्स में यहाँ पे रेगुलरली संडे था रामनवमी के दिन, उस दिन नॉनवेज मिलता है, वहां नहीं मिला, और मतलब वहां पे नॉनवेज नहीं बना, और उसके बाद रामनवमी की पूजा में वाइस चांसलर शामिल हुए और कई सारे प्रोफेसर और इस तरह के लोग उसमें शामिल हुए, और बाद में उसी दिन एक एफ हॉस्टल के सामने बाकायदा भगवा रंग से रंग के कुछ पत्थरों को, जहां पे कोई इस तरह की बात नहीं थी, और वहां पे उसको मंदिर का एक फॉर्म दे दिया गया। तो इस तरह का जो खास करके ये मुझे लगता है ये क्यों इस तरह संभव हो पाया बहुत तेजी से इस बीच में, क्योंकि बीच में अभी हमने 2 साल पहले कोरोना का एक समय देखा कि उस बीच खास करके जब कैंपस स्पेसेस खत्म हो गए, लोग स्क्रीन्स के आगे स्क्रीन्स के सामने क्लासेस शिफ्ट हो गई, और जो कैंपस स्पेस था जहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे यूनिवर्सिटीज में, और एक सीखने का जो माहौल था वो खत्म हुआ, और इस स्पेस का खास करके जैसा रूलिंग पार्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो उसका इस्तेमाल एबीवीपी ने भी बहुत किया। नए नए स्टूडेंट्स जो आए, खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो नए इंटीग्रेटेड कोर्सेज में स्टूडेंट्स आते हैं बैचलर्स में, उनको किस तरह से इस तरह के माहौल में बांटा जाए, जो उनकी पहले से एक पूर्वाग्रह बने हुए हैं सोसाइटी को लेके अलग अलग मामलों में, उनको किस तरह और मजबूत किया जाए, ना कि उनको तोड़ा जाए। तो एबीवीपी जैसे संगठनों का यही काम है, और वो इसी को इसमें कर रहे हैं। कोविड के बाद से ये उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.